नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपके सामने हम ज्योतिष का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारे सामने बैठे हैं उत्तर प्रदेश के भारत के मशहूर ज्योतिष संतोष शास्त्री जी। इनसे आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। क्या कहते हैं देवगुरु बृहस्पति, कुंडली में बृहस्पति का कितना बड़ा स्थान है, कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा योगदान है आपके जीवन में, यह बताएंगे संतोष शास्त्री जी। तो आज चर्चा करते हैं गुरुदेव बृहस्पति के बारे में। शास्त्री जी नमस्कार। नमस्कार। आप बताइए कि गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में कितना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। गुरु का महत्व कुंडली में विशेष महत्व है जी। कहते नहीं कि किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। जी। सारे ग्रह अगर खराब हो जाएं, अकेला बृहस्पति आपका बलवान हो तो सारे ग्रह मिलकर के भी उस जातक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह हमारे ऋषियों ने कहा है, ये कोई हम नहीं कह रहे हैं। बृहस्पति सौम्य ग्रह है, विद्वान ग्रह, मतलब विद्वान ग्रह है, सभी देवताओं का गुरु है। और बृहस्पति लग्न में अगर बैठा हो तो जातक का चेहरा भी दैदीप्यमान होता है, लेकिन वहाँ पर बृहस्पति बलवान बृहस्पति होना चाहिए जी। बलवान बृहस्पति अगर लग्न में बैठा है तो चेहरा भी दैदीप्यमान होता है, उसके चेहरे से सौम्यता, शिक्षा, ये सब चीज़ें झलकती हैं। रूप, रंग, सब चीज़ें, उसकी पर्सनालिटी अलग ही दिखाई देती है, उसका व्यक्तित्व अलग होता है। और यो तो भगवान राम की कुंडली में बृहस्पति जो है लग्न में बैठा था, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन 14 वर्ष उनको भी जंगल में घूमना पड़ा। भीष्म पितामह की कुंडली में दूसरे घर में बृहस्पति बैठा था तो उनको दृढ़ प्रतिज्ञा बनाया और उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि आजीवन अविवाहित रहे। बृहस्पति चौथे घर में बृहस्पति जो है राजा हरिश्चंद्र की कुंडली में बैठा था तो उनकी सत्य परीक्षा करा दी। 5वें घर में बृहस्पति महाराजा दशरथ के बैठा था तो उनको पुत्र शोक कराया। तो ऐसा नहीं, बृहस्पति अगर पाप ग्रहों के प्रभाव में है या कमजोर बृहस्पति है, वैसे तो इन लोगों के उच्च का ही बृहस्पति बैठा था। इन सारी कुंडलियों में द्रौपदी के 6ठे बृहस्पति बैठा था तो चीरहरण कराया। राजा नल की कुंडली में 7वें बृहस्पति बैठा हुआ था तो पत्नी वियोग कराया। 8वें बृहस्पति जो है रावण की कुंडली में बैठा हुआ था तो वंश नाश करा दिया। 9वें बृहस्पति बैठा हुआ था विश्वामित्र जी की कुंडली में तो अभक्ष पदार्थों का भक्षण करा दिया। 10वें बृहस्पति बैठा हुआ था दुर्योधन की कुंडली में तो उसका भी जो है विनाश करा दिया। 12वें बृहस्पति पांडु की कुंडली में बैठा था, राजा पांडु की कुंडली में, तो उनकी भी मृत्यु करा दी। तो बृहस्पति वैसे तो बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में किन्हीं, अब ये बड़ा शोध आपका कहना है कि बृहस्पति अगर पाप ग्रह के साथ बैठा हो और पाप ग्रह के प्रभाव में हो, पाप ग्रह की दृष्टि में हो, तो बृहस्पति उतना अच्छा फल नहीं देता है। अच्छा फल नहीं देता है। और बाकी बृहस्पति अच्छा फल देता है। बाकी बृहस्पति अच्छा फल देता है। बृहस्पति के बारे में क्या कोई मंत्र वगैरह या कोई श्लोक वगैरह इस तरह से? बृहस्पति के बारे में हमारे हिसाब से तो गुरु की ही पूजा करनी चाहिए और गुरु ही बृहस्पति है। गुरु की सेवा अगर आप कर ले गए जी तो आपका बृहस्पति बलवान हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज पंडित संतोष शास्त्री जी ने बताया कि बृहस्पति ग्रह कितना महत्वपूर्ण कुंडली में होता है। अगर उसकी उस बृहस्पति ग्रह जो है पाप दृष्टि पड़ रही हो या पाप ग्रह के साथ हो तो उसका क्या फल होता है। वैसे बृहस्पति शुभ फल देता है आपकी कुंडली में और आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे ज्योतिष के अनेक पहलुओं पे। तो हमको इजाजत दीजिए दर्शकों, नमस्कार।